बहुत पुरानी बात है। एक बार एक व्यक्ति ने तय किया कि उसे इस जीवन के हर मोह माया को त्यागना है और सन्यासी जीवन जीना है। और वह यह सोच अपने गुरु के पास गया और कहा, मुझे सन्यासी जीवन जीना है। गुरु ने पूछा, क्या तू सच में सन्यासी बनना चाहता है? तब गुरु ने कहा, ठीक है, आज के बाद तू मुझसे कभी नहीं मिलेगा। जब जरूरत होगी मैं तुझे खुद बुला लूँगा। इस आश्रम में 500 से भी ज़्यादा सन्यासी हैं। तुझे भी उनकी तरह रहना है। व्यक्ति ने कहा, ठीक है, और वह जाकर एक बंद कमरे में चुपचाप बैठा रहता। उसे चावल कूटने का काम दिया गया था। वह रोज 500 सन्यासियों के लिए चावल कूटता। जब थक जाता तो वहीं सो जाता और फिर वापस उठकर चावल कूटने लगता है। उसे लगता था जब गुरुजी को उसकी ज़रूरत होगी वह उसे खुद बुला लेंगे, और इसी इंतज़ार में वह रह गया। वह सुबह से शाम तक बस चावल कूटता रहता, क्योंकि गुरुजी ने उसे यही करने को कहा था। 12 साल तक यही चलता रहा, लेकिन तब तक वह बेहद शांत हो गया था। उसके मन में कोई विचार न कोई अड़चन, वह इसी काम में लगा रहता था। 12 साल में यह उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। 12 साल बाद गुरु को लगा कि अब उसके जाने का वक्त आ गया है। उसने सब में यह घोषणा करवा दी कि जो भी मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहता है वह रात में मेरे कमरे की दीवार को फांद कर आएगा और 4 पंक्ति लिख कर जाएगा। उस पंक्ति में जीवन को कैसे सही तरीके से जीना है उसे लिखना होगा। जीवन का सत्य लिखना होगा, लेकिन यह उसे समय से लिखना है। खुद के अनुभव बताना है। सभी गुरु को मानते थे, उनके शिष्य थे, लेकिन सब उन्हें इस तरह धोखा नहीं देना चाहते थे। उनके आगे खुद को प्रस्तुत करना आसान नहीं था। हिम्मत तो सभी शिष्य में थी, लेकिन यह काम कोई करना नहीं चाह रहा था। उन्हीं में से एक विद्वान शिष्य ने यह लिख कर दिखाया। उसने दीवार फांद कर कमरे की दीवार पर 4 पंक्ति लिख दी, जिसमें लिखा था कि मन एक दर्पण की तरह है जिसमें धूल जम जाती है। उस धूल को साफ कर दो, सत्य अनुभव में आ जाता है और सत्य मिल जाता है। सुबह गुरुदेव उठे तो उन्होंने देखा और बोला, यह किस मूर्ख ने मेरी दीवार खराब कर दी, उसे पकड़कर लेकर आओ। लेकिन वह विद्वान यह लिख रात में ही भाग गया था, क्योंकि यह विचार उसके नहीं थे। उसने जाते समय अपने मित्रों से कहा था कि अगर गुरु को यह लाइन पसंद आ जाए तो मुझे बता देना, परंतु अगर वह क्रोधित हो जाए तो उन्हें मेरा पता मत बताना। सब चिंतित हो गए थे।
सभी लोग यह मानते थे कि इतने सुंदर शब्द तो यह मन एक दर्पण की तरह है जिसमें शब्दों विचारों की धूल जम जाती है, वही उसे साफ कर दे तो सत्य का प्रतिबिंब दिखाई देने लगेगा। इसमें कहाँ कुछ गलत है। गुरु कुछ ज़्यादा ही सख्त हैं। देखते हैं वह इससे ऊंची बातें कहाँ से लाते हैं। पूरे आश्रम में यही बातें चल रही थी। उन्हीं में से 4 व्यक्ति एक दूसरे से बात करते हुए उस चावल कूटने वाले के पास से निकले। उनकी बातें सुनकर वह हंसने लगा। वह चारों यह देख सोचने लगे और कुछ पूछा, इसमें हंसने की क्या बात है। तभी वह बोला कि सही तो कह रहे हैं, गुरुजी किस नासमझ ने यह लिखा है। यह सुन वह चारों भड़क गए और बोले, तुम क्या जानो इसका मतलब। इतने सालों से बस चावल ही कूट रहे हो। तुम्हें शास्त्रों के ज्ञान के बारे में क्या पता। अगर इतनी लाइन गलत हैं तो तुम इससे अच्छे कोई शब्द बताओ। वह व्यक्ति बोला, ठीक है मैं बता दूंगा, लेकिन मैं इतने सालों में चावल कूटते कूटते लिखना भूल गया हूँ। किसी को लिखना पड़ेगा। और हाँ, यह जान लो, मुझे उत्तराधिकारी बनने का कोई शौक नहीं है। अगर मुझे यह उपाधि मिली तो मैं कान पकड़ और विचार नहीं बताऊंगा। तब उन चारों ने कहा, अरे तू हमें बता, हम लिखते हैं। व्यक्ति ने कहा, लिखो। कैसा दर्पण, कैसी धूल। न कोई दर्पण न कोई धूल। जो इसे जान लेता है सत्य को प्राप्त हो जाता है। आधी रात को यह पढ़कर गुरु उस चावल कूटने वाले के पास गए और कहा, अब तू यहाँ से भाग जा, वरना ये 500 के 500 तुझे मार डालेंगे। तू मेरा उत्तराधिकारी बनना चाहे या ना चाहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मैंने तुझे ही अपना उत्तराधिकारी माना है। और अगर यह बात इन सबको पता चल गई तो यह बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे कि एक चावल कूटने वाला उत्तराधिकारी कैसे बन गया। वह सत्य को प्राप्त हो गया, आत्म अज्ञान को प्राप्त हो गया, और यह शास्त्र जानने वाले सर पीटते रह गए। इसलिए तू यहाँ से दूर भाग जा। अंत एक बार गौतम बुद्ध ने भी अपने शिष्य से कहा था कि जब तुम्हारे अंदर भी विचार आना बंद हो जाए, उस दिन तुम सत्य का अनुभव करोगे, खुद को ब्रह्मांड को समझ पाओगे। और यही बुद्धत्व प्राप्ति का पहला कदम है। मन को शांत करने का पहला तरीका जो बोधि ग्रंथों में बताया गया है वह है खुद के विचारों पर काम करना है। आपके अंदर क्या चल रहा है उसे अच्छी तरह समझना, न कि अपने विचारों को कहीं भी दबाना। ऐसा करना गलत है। मन भटकेगा, बार बार भटकेगा, लेकिन जब भी आपको ऐसा लगे आप तुरंत अपने विचारों का निरीक्षण करना शुरू कर दें। आप खुद कुछ समय बाद यह नोटिस करोगे कि आप अपने विचारों को लंबे समय तक निरीक्षण करने लगे हो। हर तरह के अच्छे बुरे विचार आपके मन में आ रहे हैं, लेकिन आप उसके साथ किसी भी तरह की छेड़खानी नहीं करते हो। एक समय आने पर आप खुद के विचार पर आराम से कंट्रोल कर लेंगे। आप आने वाले कल या बीते कल की
चिंता ना करके अपने वर्तमान में जियोगे, जो अभी इस समय आपके सामने है, आपको उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करना है। धन्यवाद।